हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। जो हमारा नया टॉपिक है वो है स्विंग मशीन के बारे में हम जानेंगे और उसकी केयर के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा शुरू कर लेते हैं स्टार्टिंग से। तो दिस इज़ अ मेजर इक्विपमेंट वाइल स्टिचिंग द गारमेंट। ऑब्वियसली जो स्विंग मशीन होती है वो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है जब आप स्टिचिंग करने जा रहे हो। ठीक है, आप किसी भी गारमेंट को सिलने जा रहे हो, आपको स्विंग मशीन तो चाहिए ही चाहिए। उसके बिना हम कैसे सिलेंगे? देयर आर मैनी मॉडल्स ऑफ मशीन इन द मार्केट। आपको मार्केट में बहुत सारे मॉडल्स मशीन के मिल जाएंगे, बट बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन तो सबका सिमिलर ही होता है क्योंकि वो स्टिचिंग भी एक जैसे ही करके देते हैं। बिकॉज हमारे पास में गारमेंट तो सेम ही स्टिच होके आते हैं, प्लस उनको ऑपरेट करना भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। ओइंग टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अ फ्यू मशीन्स आर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड विद अदर अटैचमेंट्स फॉर डेकोरेटिव स्टिचेस, डार्निंग, बटन होल्स या फिर बटनिंग होल्स, फिनिशिंग, हैमिंग एक्सेट्रा। अब क्या हो गया है, जो हैंड मशीन्स थे ना उनके साथ में आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है, तो नए तरीके की मशीन्स आ गई हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती हैं, जिनके अंदर अलग अलग अटैचमेंट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे डेकोरेटिव स्टिचेस के लिए अलग उसमें अटैचमेंट्स होते हैं, बटन्स होते हैं, डार्निंग के लिए, बटनिंग होल्स के लिए, फिनिशिंग, हैमिंग, इन सब के अलग अलग अटैचमेंट्स आपको अलग अलग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में मिल जाएंगे। बिकॉज इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो होती हैं उनमें भी काफ़ी सारे वेराइटीज़ आते हैं। इन दिस वे वर्क सिंप्लीफाई हो गया है क्योंकि जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिक मशीन पे काम हो जाता है, स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है और इवन आप डेकोरेटिव इफेक्ट भी ईजिली दे सकते हो। सम मॉडल्स आर पोर्टेबल एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस। कुछ जो मॉडल्स होते हैं वो तो पोर्टेबल है भाई, एक जगह से दूसरी जगह आप उन्हें लेके जा सकते हो और उन्हें रखने के लिए भी बहुत कम जगह चाहिए होती है। बट परचेजिंग अ स्विंग मशीन, care should be taken for easy availability of spare parts of a swing machine and its easy repairability। जब आप स्विंग मशीन को ख़रीदते हो तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हाँ भाई, अगर उसमें कोई ख़राबी कल को हो जाती है तो बहुत ही फटाफट उसको केयर मिल सके, उसके स्पेयर पार्ट्स मिल सके, इवन उसको जो रिपेयर, उसकी रिपेयरमेंट है, उसको जो रिपेयर करना है वो भी ईजिली हो सके। अब बात करते हैं कि जो हमारी स्विंग मशीन होती है वो कितने तरीके की होती हैं। तो स्विंग मशीन को आप क्लासिफाई करोगे तो हमारे पास में 3 तरीके की स्विंग मशीन होती हैं। हैंड ड्रिवन मशीन जो हाथों से चलती है, इलेक्ट्रिक मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और एक ट्रेडल मशीन होती है जो ट्रेडल से चलती है। ट्रेडल मशीन के बारे में भी देखेंगे। आपने देखा होगा टेलर्स जो होते हैं वो ट्रेडल मशीन यूज़ करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल बुटीक में चले जाओगे ना, जो लाइक आपके एरिया में हो, ज़्यादा फैंसी बुटीक ना हो, तो वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे उनके पास में ट्रेडल मशीन होती है, पैडल वाली मशीन होती है। तो वो भी मशीन एक तीसरा टाइप है मशीन का। अब बात करते हैं हैंड ड्रिवन मशीन्स होती क्या हैं। ये जो टाइप ऑफ मशीन्स हैं, ये हैंडल होता है इनमें राइट हैंड साइड ऑफ स्विंग मशीन पे, एंड ये जो टाइप ऑफ मशीन है बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती हैं, एंड ये डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के रीच में भी होती हैं। लाइक कोई भी इनको ख़रीद सकता है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो। फॉर सिंपल स्टिचिंग के लिए ये मशीन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको सिंपल स्टिचिंग करनी है, मोटर भी आप अटैच कर सकते हो फास्ट स्टिचिंग के लिए। अब इलेक्ट्रिक मशीन की बात करें तो ये जो मशीन है ये मोटर के हेल्प से चलती है जो कि राइट हैंड साइड पे लगी हुई होती है। वर्किंग ऑफ द मशीन इज़ कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ऑन द प्रेशर फुट। एक प्रेशर फुट होता है नीचे, उससे ये कंट्रोल होती है। व्हेन प्रेशर इज़ पुट ऑन द प्रेशर फुट, जब आप प्रेशर फुट पे प्रेशर डालते हो तो जो मोटर है वो चलने लग जाती है, मशीन काम करने लग जाती है। स्पीड जो होती है मशीन की वो आप प्रेशर दे करके प्रेशर फुट पे कंट्रोल कर सकते हो। फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज मशीन्स भी आज के टाइम पे अवेलेबल हैं। उसके बाद में बात करते हैं ट्रेडल मशीन की। तो ये जो टाइप ऑफ मशीन होती हैं ये एक बहुत बड़े व्हील से चलती हैं जो राइट हैंड साइड पे लोकेटेड होता है। एक रबर बेल्ट भी उस व्हील पे लगी हुई होती है। व्हेन प्रेशर इज़ पुट ऑन द ट्रेडल, जब आप ट्रेडल पे प्रेशर डालते हो तो जो बेल्ट होती है ना वो मूव करने लग जाती है, जिसकी वजह से व्हील भी मूव करने लग जाती है और इस वे में जो मशीन है वो काम करने लगती है। और ये जो मशीन होती है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है।
हैंड्स के लिए लाइक हैंड्स आर फ्री टू हैंडल द फैब्रिक, बिकॉज आपको हाथ से तो काम करना नहीं, हाथ से मशीन चलानी नहीं है, तो इसलिए क्या होता है आप अपने फैब्रिक को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो स्टिचिंग के टाइम पे। और मशीन तो आपके पैरों से चल रही है, बिकॉज स्ट्रेडल आप अपने पैरों से चला रहे हो प्रेशर दे करके, तो स्टिचिंग यहाँ पे बहुत ही फास्टर एंड नीटली होती है। उसके बाद बात करेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्विंग मशीन के। सो चलिए पार्ट्स ऑफ स्विंग मशीन देख लेते हैं। तो देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ स्विंग मशीन, 3 तरीके के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है हेड। हेड क्या होता है? होल ऑफ द मशीन विदाउट बॉक्स और स्टैंड, मतलब पूरी मशीन बिना स्टैंड के या बिना बॉक्स के हेड कहलाती है। दूसरे मेन पार्ट ऑफ स्विंग मशीन के, जो कि है बेड। बेड क्या होता है? फ्लैट पोर्शन होता है मशीन का जिस पे लोअर थ्रेड मैकेनिज्म माउंटेड होता है। जो बेड है उसमें एक थ्रॉट प्लेट शटल होती है जिसमें बॉबिन केस भी फिटेड होता है। लोअर थ्रेड एक्टिविटी जो है इस पोर्शन पे होती है। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो, ये जो है ना ये बेड है, यहाँ पे क्या है आपका बॉबिन भी लग जाएगा, यहाँ पे पूरी लोअर एक्टिविटी हो रही है, तो इसलिए इसको बेड कहते हैं। और पूरी मशीन को विदाउट एनी बॉक्स और विदाउट एनी स्टैंड उसको हम हेड कहते हैं। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आर्म। तो ये जो है ये कर्व पार्ट होता है हेड का, कंटेनिंग द मैकेनिज्म फॉर ड्राइविंग द निडल एंड हैंडलिंग द अपर थ्रेड। तो बेसिकली आर्म क्या होती है? ये कर्व्ड पार्ट है हेड का जो कि मैकेनिज़्म को कंटेन करता है जिससे आप निडल ड्राइव करते हो और आप अपर थ्रेड को हैंडल करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे आर्म दिख जाएगा, ये वाला ये कर्व पार्ट है। यहाँ पे आप लाइक धागा डाल सकते हैं, इधर निडल में धागा जाता है, इधर से ही पास होकर के इवन आप अपने थ्रेड को भी यहाँ माउंटेड कर सकते हो। एंड उसके बाद देखते हैं कि दूसरे पार्ट्स भी होते हैं आर्म में। सबसे पहले बैलेंस व्हील है। ये जो व्हील होती है ये राइट साइड पे होती है हेड के, एंड ये बाय बेल्ट और हैंडल से चलती है। तो बैलेंस व्हील भी आप देख सकते हो, ये जो है हमारी बैलेंस व्हील है जो कि एक बेल्ट लगी होती है यहाँ पे, नहीं तो एक हैंडल तो लगा ही हुआ है, हैंडल से चलती है। फिर टेंशन रेगुलेटर की बात करें तो ये फिटेड होता है विद द फेस प्लेट फॉर कंट्रोलिंग द टेंशन ऑफ द स्टिचेस। ये टेंशन वाला होता है बिकॉज ये क्या होता है ना कि जो टेंशन रेगुलेटर है इसको आप बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये ना टेंशन जो होती है ना स्टिचेस की उनको कंट्रोल करता है कि भाई ज़्यादा टेंशन देनी है कम टेंशन देनी है। एंड जो थ्रेड है वो पास होती है थ्रू द 2 डिस्क में से, एक तो होती है कॉनकेव एंड दूसरी कॉन्वेक्स। ये जो स्प्रिंग है ये एडजस्टमेंट के लिए होता है टेंशन के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा टेंशन रेगुलेटर है और ये हमारा स्टिच रेगुलेटर है। टेंशन रेगुलेटर ना जो हमने धागा डाला, ठीक है, वो जो नीचे जा रहा है निडल में किस तरीके की स्टिच वो देगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना टेंशन जब बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है तो स्टिच आपके रेगुलर नहीं आते हैं, एक जैसे नहीं आते हैं, स्टिचेस में प्रॉब्लम होने लगती है। आप बैक साइड पे देखोगे ना धागा उलझ जाता है, वो टेंशन की वजह से होता है। एक तो स्विंग मशीन में टेंशन सही हो, टेंशन रेगुलेटर सही से काम करे, एंड दूसरा स्टिच रेगुलेटर सही हो। बिकॉज कई बार हम बीच में छोड़ देते हैं एंड प्रॉपर मार्किंग नहीं करते हैं, उससे भी हमारे स्टिच में प्रॉब्लम आती है, तो इनका ध्यान रखना होता है। और ये प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू होती है ऊपर, इससे भी पूरी स्टिचिंग इस पर भी डिपेंड करती है। 3 चीज़ें हैं इन पे स्टिचिंग तो डिपेंड करती है कि अगर आपका प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू आपने बहुत ज़्यादा टाइट कर रखा है, बहुत ज़्यादा लूज़ कर रखा है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और अगर आपने अपना जो टेंशन रेगुलेटर है उसको सही से प्रेशर नहीं दे रखा है, कम ज़्यादा कर रखा है, प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी और आपके स्टिच रेगुलेटर में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका आर्म है। आर्म के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे थ्रेड्स वगैरह लगाए जाते हैं। जो थ्रेड्स होते हैं, जो थ्रेड के राउंड्स होते हैं ना, वो इसमें डाले जाते हैं। राउंड्स बोल दो या फिर आप बोल सकते हो जो धागा होता है, धागे की रील होती है उसको इसमें डालते हैं। एंड ये स्पूल पिन्स हैं, इनमें डल जाती हैं, 2 डल जाती हैं, 1 डल जाती है, आप दूर पास करके डाल सकते हो। और इधर से ही जो धागा होता है ना है ड्रिवन करता है पूरा। यहाँ पे जो पहले तो ये प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू से निकलता है, फिर ये थ्रेड टेक अप बार के अंदर जाता है, उसके बाद में टेंशन रेगुलेटर से निकलता है, उसके बाद में हम ये जो हमारा क्लैम्प स्क्रू है इससे यहाँ पे
निडल में डाल देते हैं। इस तरीके से ये पूरा काम करता है। क्लैम्प स्क्रू तो बेसिकली निडल को लूज टाइट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद में आप देख सकते हो ये बैलेंस व्हील है जो बैलेंस करती है, यहाँ हैंडल है, इससे आप मूव कर सकते हो। कई जगह हैंडल्स नहीं होते, बेल्ट होती है, तो फिर वो ट्रेडिंग मशीन होती है ना, वहाँ पे यूज़ होता है इस तरीके से। एंड ये फ्लाई व्हील है, ये बॉबिन वाइंडर है, ओके। एंड यहाँ पे ये हैंडल तो आपने देख ही लिया। ये थ्रेड गाइड है जो थ्रेड को गाइड करता है। ये आपको बाहर से दिखेगा नहीं, इंटरनल होता है ये अपर पार्ट में। और ये निडल बार होता है। तो भी नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, हमारे पास में है थ्रेड टेकअप बार। तो ये जो लीवर है, इट इज़ लीवर जो कि मूव करता है अप एंड डाउन को फ्रॉम द फ्रंट एक्सल। जो थ्रेड टेकअप बार है वो ये वाला, एंड ये सिचुएटेड होता है टेंशन रेगुलेटर के ऊपर। वन द आउटर एंड ऑफ द लीवर देयर इज स्मॉल होल। यहाँ पे स्मॉल होल होगा। आगे जा कर के आप स्विंग मशीन को ना एकदम आपके घर में होगी ही, सामने रख के इस चीज़ को स्टडी करना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक जो थ्रेड टेकअप बार होता है उसमें होल होता है आगे फ्रंट की साइड पे, जिससे आप थ्रेड को पास कराते हो और ये टाइटन करता है लूप को एंड फीड करता है थ्रेड। इसमें से थ्रेड निकल के ही निडल में जाती है, तभी स्टिचेस जो होते हैं वो प्रॉपरली आते हैं। एक चीज़ है कि अगर आपको स्टिचेस प्रॉपर देने हैं ना, तो आपको स्टिचिंग की जो आपका थ्रेड है ना उसकी पासिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अच्छे तरीके से वो पास हो सके। अब बात करते हैं हम निडल बार की। तो जो निडल होती है ना वो अटैच होती है एट द लोअर एंड ऑफ द बार। जो लोअर एंड होता है बार का वहाँ पे निडल अटैच होती है एंड ये मूव करती है अप एंड डाउन। प्रेशर बार की बात करें तो ये भी अप एंड डाउन मूव कर सकता है लीवर की हेल्प से। इट शुड ऑलवेज बी लिफ्टेड वाइल टेकिंग अप आउट द मटेरियल। ये लिफ्टेड होना चाहिए जब आप मटेरियल को बाहर निकाल रहे हो, मतलब आप ऊपर कर दो। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। निडल बार जो है, निडल इज़ अटैच्ड एट द लोअर एंड ऑफ द बार। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे निडल अटैच होती है, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि ये रहा निडल बार, आप देख सकते हो। और हमेशा ये लिफ्ट अप होता है जब भी आपको अपने कपड़े को बाहर निकालना है, ठीक है। जो प्रेशर बार है वो लिफ्ट अप होगा ही होगा। उसके बाद में प्रेशर फुट की बात करें तो प्रेशर फुट जो है मटेरियल को होल्ड करके रखता है प्लेस में। प्रेशर फुट से मटेरियल इधर उधर हिलता नहीं है, क्योंकि जब आप प्रेशर फुट को नीचे की साइड में लाइक कर देते हो तो फिर आपका जो कपड़ा है वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, इधर उधर हिलेगा नहीं। एंड इट इज़ रिमूव्ड व्हेन अदर अटैचमेंट्स जैसे कि वन ऑफ द हेमिंग, बाइंडिंग और टैकिंग आप यूज़ कर रहे हो, तो फिर ये चीज़ रिमूव हो जाती है प्रेशर फुट की जो प्रेशर होता है। फिर है प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू। तो ये वाली चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।